हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास बाय विनीत। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये चार जो वर्ड्स है मैंने बहुत बार देखा है कि ये सही से बहुत लोगों को पता नहीं होते और इसी वजह से बहुत बार बात करते वक्त स्पोकन इंग्लिश जो हम बोलते हैं उसमें आपका बहुत सारी गलतियां जो है इन चारों वर्ड्स की वजह से आ जाती हैं। तो ये चार वर्ड सीखना वैसे भी इंपॉर्टेंट है और ईजी तो है ही क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। सो लेट्स सी किस तरीके से इन्हें आपको आपके सेंटेंसेस में यूज करना है। सो द कंसर्न वर्ड्स जो है, अभी फिलहाल तो मैं इनको वर्ड्स ही बोल रहा हूं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। क्या ये वर्ड्स ही है? वर्ड्स को टाइप्स भी होते हैं, आपको पता है। तो ये वर्ड्स जो है बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज प्रोनाउंस। और कौन से टाइप के प्रोनाउंस? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेकिन हमें भारी भारी टर्म्स नहीं यूज करने, हमें जस्ट देखना है कि इनका यूज किस तरीके से हमें करना आना चाहिए सेंटेंसेस में। तो देखो मैं कुछ क्राइटेरियाज लिखता हूं ताकि हमें समझ में आए कि इनका यूज कैसे करना है। ठीक है, पहले तो देखो दिस, दैट जो है वो दो वर्ड्स है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर वर्ड्स है, मतलब एक वचन जो हम हिंदी में बोलते हैं। दीज एंड दोज ये वर्ड जो है ये है प्लूरल, दीज आर प्लूरल वर्ड्स। ठीक है, अभी ये दो क्राइटेरियाज तो हो गए, हमें समझ में आया, दिस, दैट सिंगुलर, दीज, दोज प्लूरल। और एक चीज है, दिस और दीज, इन दोनों का इस्तेमाल आप कोई चीज आपके पास है, नियर लिखा हुआ है, तब डिनोट करने के लिए यूज करते हो दिस एंड दोज। और दैट एंड दोज इनका आप इस्तेमाल करते हो जब कोई चीज दूर होती है। ओके, तो यहां पे मैं फार लिख रहा हूं, तो ये एक टेबल बन गया हमारे यहां पे। ओके, नियर, फार, दीज आर इमेजिनरी। जस्ट टू अंडरस्टैंड आई हैव रिटन नियर एंड फार। तो ये प्रैक्टिकल कोई पैरामीटर नहीं है इनको पढ़ाने का, बट मुझे लगता है कि इस तरीके से पढ़ाने से बहुत बच्चों को इजीली समझ में आता है। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने चार्ट या फिर जो भी एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया है वो किस तरीके से पढ़ना है, तो फिर इसके हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और उसके ट्रांसलेशन लेंगे बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे। आप इन चारों प्रोनाउंस का इस्तेमाल कोई ना कोई चीज बताने के लिए करते हो, लोकेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए या फिर रेफर करने के लिए बताते हो। जैसे कि मुझे बोलना है दिस इज पेन, फाइन। अगर ये पेन बहुत दूर होगा, मुझे यहां से बताना होगा, तो मैं बताऊंगा दैट इज पेन। तो ये होता है कि नाउन सामने होता है और आप उसको सिर्फ डिनोट कर देते हो कि वो पेन है, ये पेन है। ओके, वो बटरफ्लाइज है या फिर वो लोग है या फिर ये लोग है। तो दिस, दैट, दीज, दोज ये सारा वही है। अभी सिर्फ कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करना है कि कब कैसे यूज करना है। तो पहले तो आपको क्या करना है, देखो यू आर गोइंग टू राइट हियर हेडिंग दैट इज सिंगुलर सेंटेंसेस। ओके, अभी सिंगुलर सेंटेंसेस में पहले लिखूंगा। यहां पे सिंगुलर कहां पे लिखा है? यहां पे, मतलब दिस और दैट के सेंटेंसेस आएंगे। ठीक है, सिंगुलर सेंटेंसेस। देखो मैं एक दिस का पहले स्टार्टिंग करता हूं। दिस इज रिवर। मुझे क्या बोलना है? दिस इज रिवर। ओके, एक रिवर मैंने ऐसे ही ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहा हूं, दिस इज रिवर। अभी देखो यहां पे दिस का इस्तेमाल, उसका ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए मैं आगे लिखने वाला हूं, आप समझिए पहले। दिस इज रिवर, दिस हैज टू बी नियर, मतलब मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, और सिंगुलर भी होना चाहिए, मतलब कि दिस इज रिवर, यह नदी है या फिर ये नदी है, आप जो भी बोलो। तो ये कब यूज होता है? जो सामने होता है। अगर दूर होती तो मैं क्या बोलता? वो, तो वो दैट के लिए होगा। ठीक है, दैट विल सी लेटर ऑन। तो आगे देखो दिस इज रिवर, ये हो गया, मतलब कि ये नदी है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये और है, ये समझिए आप। ठीक है, दिस इज रिवर, ये नदी है। अभी दैट का इस्तेमाल करता हूं मैं सिमिलर, क्योंकि दैट भी सिंगुलर सेंटेंस ही है। तो क्या होगा? दैट इज रिवर। अभी दैट इज रिवर का क्या होगा? वो नदी है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? दूर है, यहां पे देखो दैट फार, मतलब कि वो नदी है। ओके, तो वो और है, ये नदी तो चलो छोड़ दो, मैं लिख ही रहा हूं बीच में, बट दिस इज ये है, दैट इज वो है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जाएंगे। ये हो गए सिंगुलर सेंटेंसेस। अब ये देखते हैं कि सिंगुलर सेंटेंसेस के नेगेटिव क्या होंगे। सिंगुलर सेंटेंसेस सेम हेडिंग आएगा, सिंगुलर सेंटेंसेस
और हम इसके नेगेटिव्स देखेंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, नेगेटिव बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। सिर्फ नॉट ऐड करने से ही नेगेटिव नहीं बनता, ये आप ध्यान में रखिए। हर बार कोई सेंटेंस पढ़ो तो उसका नेगेटिव क्या बनेगा इसके ऊपर हमेशा एक बार सोच लो। इसलिए मैं जब भी सेंटेंसेस पढ़ाता हूँ उसका नेगेटिव पढ़ाता ही हूँ पक्का। क्योंकि देखो जैसे देयर इज का अगर कोई सेंटेंस होगा, देयर इज स्कूल, तो देयर इज नॉट स्कूल नहीं बोलते हम लोग, बोलते देयर इज नो स्कूल। तो यहाँ पे कुछ और चीज यूज हो रही है, नो भी यूज होता है, ठीक है। अभी क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो तो अलग सा टॉपिक है, लेकिन मैंने इसीलिए क्लैरिफाई किया। आपको लगेगा कि हर बार किसी सेंटेंस का नेगेटिव सीखना क्यों जरूरी है। येस इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उसी से तो बेस बनता है इंग्लिश का, कि आप छोटी छोटी चीजों में मिस ना करो। ओके, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। तो चलिए आगे देखते हैं कि सिंगुलर सेंटेंसेस नेगेटिव में दिस इज रिवर, इसका आएगा दिस इज नॉट रिवर, ठीक है। क्या आएगा, दिस इज नॉट रिवर। और आगे क्या आएगा, ये नदी है तो ये नदी नहीं है। अंडरस्टूड। दैट इज रिवर, देखो वापस, दैट इज नॉट रिवर। ओके, मतलब क्या होगा यहां पे, वो नदी नहीं है। ये चार सेंटेंसेस जो सिंगुलर सेंटेंस पॉजिटिव, सिंगुलर सेंटेंस नेगेटिव जो मैंने बनाए हैं इस चार्ट के बेसिस पे बनाए, यही समझ के। नियर है तो मैंने ये नदी है बोला, सामने हूं मैं जैसे। अगर दूर है तो मैंने क्या बोला, वो नदी है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। दिस नियर सिंगुलर, दैट फार सिंगुलर, ठीक है। ये हो गया सिंगुलर के लिए। अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि दीज और दोज के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। सो अभी थर्ड नंबर दे रहा हूं मैं, और थर्ड नंबर पे हमें देखो प्लूरल सेंटेंसेस पॉजिटिव लिखना है। क्या लिखना है, प्लूरल सेंटेंसेस पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया हेडिंग, प्लूरल सेंटेंसेस पॉजिटिव। हमें पता है हम रिवर ही लेने वाले हैं, सिर्फ दीज और दोज का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहां पे पहले से बोला है और लिखा भी है प्लूरल, दीज रेफर्स टू द प्लूरल, मतलब दीज कुछ आपके सामने चीजें हैं। ओके, जैसे कि बहुत सारी कुर्सियां मेरे सामने पड़ी है तो मैं बोलूंगा दीज आर चेयर्स, तो ये कुर्सियां हैं बहुत सारी, ठीक है। एक ही होगी तो मैं बोलूंगा दिस इज चेयर। दूर पड़ी होगी तो बोलूंगा दैट इज चेयर। और अगर बहुत सारी दूर पड़ी है तो अगर दूर से पॉइंट आउट कर रहा हूं तो क्या करूंगा मैं, दोज आर चेयर्स। सो दीज वर्ड आर टू बेसिकली पॉइंट आउट सिंगुलर एंड प्लूरल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहां पे देखो दीज आर आएगा, अभी इज नहीं आएगा, और रिवर की जगह हमें रिवर्स लिखना पड़ेगा। ये भी ध्यान में रखो, दीज आर रिवर्स, मतलब ये नदियां हैं, ठीक है। या ये नदियां हैं। ओके, करेक्ट इट इन हिंदी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज राइट, ये नदियां है। उसके बाद में हमें पता है कि दोज का आएगा, तो दोज मतलब दूर के पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं, दोज आर रिवर्स। ओके, मतलब वो नदियां हैं, दूर की बता रहा हूं, वो नदियां हैं, ठीक है। तो वो नदियां हैं। ओके, या के ऊपर बिंदी भी आ सकती है, आई डोंट नो। तो देखो दीज आर रिवर्स, ये नदियां हैं। आपके सामने प्लूरल, अभी नदी का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसलिए इसके पहले मैंने चेयर का एग्जांपल भी आपको दे के रखा हुआ है। मैंने पहले से नदी सेलेक्ट करके रखा है तो मैं सारे रिवर का ही ले रहा हूं, ठीक है। अभी आपको पता है, अगर फ्लो में हो तो आपको पता ही लगेगा कि इसके आगे प्लूरल सेंटेंसेस के बाद में हम सेम बस प्लूरल सेंटेंसेस क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। प्लूरल सेंटेंसेस नेगेटिव। और यहां पे आपको पता है कि आर के बाद में नॉट लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा, दीज आर नॉट रिवर्स और दोज आर नॉट रिवर्स। दीज आर नॉट रिवर्स, ये नदियां नहीं है, दोज आर नॉट रिवर्स, वो नदियां नहीं है। तो देखो मैंने आपको अभी फिलहाल पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूड करके है हमारे पास 4 वर्ड्स, मैंने आपको हर एक का पॉजिटिव नेगेटिव करके 8 सेंटेंसेस दिए। आप प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस में नदी की जगह बटरफ्लाई ले लो, टेबल ले लो, जिसका आपको हिंदी भी बनाना आता हो, ऐसे कोई भी वर्ड ले लो और जो सिंगुलर प्लूरल बनता है, बेसिकली काउंटेबल नाउन होना चाहिए, वो लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। या फिर रैंडमली किसी और को आप बता सकते हो कि मुझे रैंडमली पूछ लो, मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगा। दीज आर नॉट चेयर्स,
दोज आर नॉट माई फ्रेंड्स। अभी मैंने एक बात आपको बताई थी, वो वापस एक बार दोहराता हूँ। मैंने बोला था नियर एंड फार जो है वो रियल टर्म्स क्यों नहीं है, बिकॉज आप ये भी बोल सकते हो दिस इज प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट थोड़ी करता है। जो नियर होगा और फार आप वो तो नहीं पैरामीटर जज कर सकते, प्रॉब्लम इस वर्ड को कम से कम। तो ये समझने के लिए है। ओके, सो दीज टू टर्म्स आर जस्ट टू अंडरस्टैंड। ये किसी और को कन्वे करते वक्त हमेशा ये बताओ कि दीज आर नॉट प्रॉपर टर्म्स, ओके, कि नियर फार, बट समझ में आता है। जैसे मैंने बोला आपको प्रॉब्लम की भी अगर वही एग्जांपल अगर मैं ले लूँ आपको समझाने के लिए, तो वो भी इसी तरीके से होने वाला है। दिस इज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है। तो नियर फार थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बिकॉज दिस प्रॉब्लम वर्ड, दिस नाउन डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप नियर फार उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये वो वैसे ही होता है नियर फार, ठीक है। सो आई गेस मेरा मोटिव जो है वो यहाँ पे पूरा होता है, और मेरा मोटिव हमेशा यही रहा है कि कितना भी डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, वो आसान करके सॉर्टेड तरीके से और बहुत ही इजी, जो कि किसी को भी समझ में आए जो कि इंग्लिश बैकग्राउंड का होगा भी नहीं, तो उस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करना, यही मेरा मोटिव है। आई होप कि आज की जो एक कोशिश है ये आपके कहीं ना कहीं पे काम आए, और अगर काम आ रही है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करिए। और आई नो दैट आई एम नॉट पुटिंग अप वीडियोज़ इन अ सीरीज वेयर यू गेट टू लर्न इन अ सीक्वेंस लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम पुटिंग अप द वीडियोज़ अ लिटिल बिट एब्रप्टली, किसी एक टॉपिक पे फिर किसी दूसरे टॉपिक पे, लेकिन येस ऑल ऑफ देम कनेक्ट एट वन प्लेस, दैट इज स्पोकन इंग्लिश। तो येस आपको सीरीज़ में भी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी बहुत ही जल्द, but I am waiting for the right amount of subscribers to be on my channel. So thank you very much for today. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए